आयोजक है गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि तमाम बड़ी खबरों पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। रिपोर्टर्स जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ, उनसे करेंगे बात। और अगले 1 घंटे हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शैला। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। और देश और दुनिया की बात करें तो सबसे पहली नजर नया सवेरा में आज हमारी जिस खबर पे रहने वाली है वो है कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जिस तरीके से डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध को अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई ने अपने हाथ ले लिया जांच। साथ ही साथ फोर्डा के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करके। लेकिन सीबीआई जांच से पहले क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की, इस पर लेंगे तमाम अपडेट। इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका, जो सीबीआई याचिका है, उस पर आज कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। गिरफ्तारी को वैध बताया गया है अरविंद केजरीवाल की इस याचिका में। साथ ही साथ जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है स्वतंत्रता दिवस से पहले छावनी में तब्दील हो चुका है लाल किला। साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से देश भर में मनाया जा रहा है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म की घटना की आज से सीबीआई करेगी जांच। तो वहीं फोर्डा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर वापस ली हड़ताल। निर्वाचन आयोग की केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक आज। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर होगी बातचीत। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को करेंगी संबोधित। कल पूरे देश में मनाया जाएगा आजादी का जश्न। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बताया है अवैध। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान ने बांधा समा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निकाली गई तिरंगा रैली, तो वहीं शिमला में देखी गई खास रौनक। तो द्रास के लोगों ने भी तिरंगे पर लुटाया प्यार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन रूस के कुछ क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं आगे। अमेरिका ने यूक्रेन की चौड़ाई को पुतिन के लिए बताया वास्तविक दुविधा। और पहलवान विनेश फोगाट मामले में फिर बढ़ा इंतजार। रजत पदक की अपील पर तीसरी बार टला फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स 16 अगस्त को सुनाएगा फैसला। तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आने वाले हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल ही सीबीआई आरजीकर अस्पताल पहुंची और केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड अपने हाथ में ले लिए हैं। जी हां, अब सीबीआई जो है आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच करेगी। जी हाँ, मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। अब आज सीबीआई की 4 सदस्यीय ये विशेष टीम कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता पहुंचकर टीम पूरे मामले की शुरू से लेकर अभी तक के कोलकाता पुलिस से सारे दस्तावेज लेकर जांच करना शुरू करेगी। टीम के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल टीम भी होगी। टीम आज ही घटना स्थल पर भी जाएगी, जहां से सबूत के तौर पर कुछ नमूने भी लिए जाएंगे।
साथ ही आपको बताएं कि महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल अब खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा है कि हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी संशोधित मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे और ये भी कहा कि हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं और इसीलिए फोल्डा जो है अब अपनी हड़ताल वापस ले रहा है। तो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला है, अब उसे सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल, और इंसाफ की दरकार है और इसके लिए से पहले जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। हमारी क्योंकि सारी जो मांगें थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज़ में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। तो फोडा के अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई और जो मांगे उन्होंने रखी थी वो सभी मांगे पूरी कर ली गई हैं और फोडा ने हड़ताल हालांकि वापस लेने के लिए अग्री हो गए हैं, रजामंद हो गए हैं। पर इसके अलावा कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में अब सीबीआई जो है वो जाँच करेगी और आज कोलकाता में वो पहुँच सभी पुलिस से दस्तावेज लेगी। दिल्ली के RML अस्पताल से अमरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, वहीं पटना से मधुरेश जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, यहाँ मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा गुस्सा उबाल खा रहा है। हालांकि फोडा ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अभी डॉक्टर और संगठन है, यानी कि मुंबई का BMC MARD है या फिर अगर आप एम्स की बात करें तो वहाँ के भी डॉक्टर संगठन है जिन्होंने अभी हड़ताल वापस नहीं ली है। ये डॉक्टर अभी क्या मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ आज के हालात पर अगर आपसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहें। के साथ जो रेप के बाद हत्या की गई, एक बड़ा ही गंभीर मामला है और संवेदनशील मामला था। इसको लेके लाजमी बात है कि सारे देश के डॉक्टरों में गुस्सा और उबाल आना लाजमी था और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। और जिस तरह से लगातार घटना होने के बाद से जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया था वो खासा संदेहजनक था। उसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि जिस तरह से घटना के तुरंत बाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस मामले में न तो उन्होंने सिर्फ FIR की बल्कि इसको सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। जब और डॉक्टरों को सुबह पता चला घटना के बाद तो डॉक्टरों में गुस्सा था और उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए CBI जांच की मांग की और लगातार उनकी मांग जारी रही। हालांकि मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मौके पर पहुंचे, कल 2 मंत्री भी पहुंचे। आपने देखा कि मंत्रियों को किस तरह से डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। उनका साफ तौर पर मानना था कि किसी भी डॉक्टर और वो खासकर महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना काफी निंदनीय है और इसकी सुरक्षा के पैमाने पर बात की जानी चाहिए। उसके बाद लगातार जब ये मामला पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जब इस मामले में CBI जांच की मांग को मंजूर करते हुए तुरंत जांच CBI को दे दी और CBI ने भी, चूंकि मामला अति गंभीर और बहुत ही हीनियस क्राइम था, इसलिए CBI ने तुरंत इस मामले को टेक ओवर किया और जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उससे इस मामले को टेक ओवर करते हुए आज जो है CBI की टीम ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 4 सदस्यीय टीम है जो कि अब से थोड़ी देर में दिल्ली से रवाना हो रहे हैं कोलकाता में और 10 बजे तक वो कोलकाता में पहुंचकर जितने भी इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई की है कोलकाता पुलिस ने वो सारा कुछ लेगी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि CBI की जो टीम है 4 सदस्यीय टीम वो घटना स्थल पर जाएगी और
फिर से बारीकी से मुआयना करेगी और कुछ नमूने लेगी। और साथ में एक बहुत गंभीर कल मामला आया जब मेडिकल कॉलेज में आपने देखा कि किस तरह से जिस जगह पे डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या हुई उस जगह के तोड़फोड़ करने की घटना आई। इसको भी सीबीआई देखेगी कि आखिर क्या वजह थी कि हॉस्पिटल की उस जगह को भी तोड़फोड़। जी अमरेंद्र हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ प्रसन्नजीत भी जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। प्रसन्नजीत, देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह की बार बार खबरें आती हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की और जिस तरह से बलात्कार और फिर हत्या एक जघन्य अपराध, इसकी खबर, और उसके बाद जिस तरह से वहां पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश होती है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर, मंशा पर तमाम सारे सवाल खड़े करती है। हाँ, देखिए, कल जो हाईकोर्ट के सामने ये सब बातें रखा गया था, तब जो चीफ जस्टिस की खंडपीठ है उनका अभी ऐसा ही कहना था कि लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब इस तरह की घटना में शासन और प्रशासन को जो सीरियसनेस दिखाना जरूरी था, तुरंत एक्ट करना जो जरूरी था और सही दिशा में एक्ट करने का जो जरूरी था, ये कुछ नहीं किया गया है। और इसीलिए लोगों की मन में लगा कि किसी न किसी जगह पे सच्चाई को दबाने की कोशिश। सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं है। सीबीआई का जांच शुरू होने के बाद आशा किया जा सकता है कि ये जो सच्चाई है सामने आए। जैसे अमरेंद्र कह रहे थे, कल रात को जब हम ये खबर आप लोगों को भेजा तो किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेनोवेशन के नाम पर पीडब्ल्यूडी का जो वहां पे मजदूर थे, इन लोगों को भेजकर उस जगह को तोड़ा गया है। मतलब ये जो बार बार मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री, इस तरह की कोनोटेशन को आप अलग रखिए। मुख्यमंत्री, महिला बात को अलग रखिए। मुख्यमंत्री होने के नाते जो खतरनाक काम करना चाहिए, उनको अपना बचाव करने के लिए, उनको अपना जो पावर है वो पावर को बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ ममता बनर्जी करती है। तो मुश्किल यह है कि हम लोग समझते हैं कि महिला होने के नाते उनके पास से हमको कुछ अलग संवेदनशीलता की अपेक्षा हम करते हैं, जो करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो महिला 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 करते करते हम उनकी तरफदारी करते हैं, मेरे ख्याल से उनको जी प्रसन्नजीत, और इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है प्रसन्नजीत की सीबीआई की टीम जो है वो दिल्ली से अब कोलकाता पहुंच चुकी है, यानी कि आपसे कुछ देर बाद वो पुलिस से दस्तावेज इकट्ठा करेगी और उसके बाद जांच की कार्यवाही शुरू होगी। प्रसन्नजीत, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, अगर पुलिस नहीं काम करती तो सीबीआई की जांच होगी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आश्वासन को दरकिनार करते हुए सीबीआई को जांच अब सौंप दी है। कितनी उम्मीद जागी है? देखिए, पूरी की पूरी उम्मीद है। आज रात को आप सब लोगों को पता है कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल की जो महिला जनसमाज है वो रात को रास्ते पे उतरने वाली है। ये सारे रात हमारे लिए है। वी आर ऑल इन नाइट ड्यूटी, ये बोल के महिला आज पूरे रात, मतलब रात को 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक ये कोलकाता की और बंगाल के अलग अलग शहरों की रास्ता का दखल लेंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि महिलाओं की मन में जो आक्रोश है, महिलाओं की मन में जो आशा भी है इस तरह की सीबीआई के ऊपर से, अब सीबीआई के लिए ये एक चैलेंज है कि जिस तरह से 7 दिन की मोहलत के बारे में बताकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का मंशा क्या था, ये पता चल गया कि वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको पीडब्ल्यूडी से तोड़वा गया है। मतलब अगर 7 दिन का समय दिया होता तो हो सकता है कि पूरा आरजीकर अस्पताल को ही तोड़ दे कि वहां पे कोई ना कुछ एविडेंस रह जाए। तो अब सीबीआई के लिए चुनौती है कि वो कैसे इस तरह की तोड़ा हुआ सेमिनार रूम के आसपास से या अंदर से वहां से एविडेंस कलेक्ट करे, क्या क्या करे, ये तो सीबीआई का जो तहकीकात की तरीका है वो करेंगे वो लोग। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों की मन में उम्मीदें हैं और उम्मीद जाग गया है और भी ज्यादा कल हाईकोर्ट ने सीबीआई का जांच के आदेश देने के बाद, क्योंकि कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार के ऊपर से लोगों की भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था। इस तरह की क्राइम एक महिला किसी भी जगह पे, चाहे वो संदेश खाली की रास्ते पे हो,
चाहे वो कुछ बिहार में हो, चाहे वो चोपड़ा में हो, किसी भी जगह पे महिला के साथ इस तरह के उत्पीड़न ये खतरनाक जी प्रसन्नजीत, है। यहाँ हम लेकिन आपको एक पल के लिए रोकना चाहेंगे प्रसन्नजीत, क्योंकि बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अब कोलकाता पहुंच चुकी है, दिल्ली से रवाना हो चुकी है और उसके बाद अब कोलकाता पहुंच गई। आपसे कुछ देर बाद सीबीआई की जो ये टीम है वो जांच शुरू कर देगी और कोलकाता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये आदेश कल दिए गए थे और इसके बाद आज करीब 8 बजे का समय हो रहा है और सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है। वक्त ये दिया गया है कि 10 बजे मेडिकल कॉलेज की छात्रा के रेप और हत्या का ये मामला और अब सीबीआई की टीम जो है कोलकाता पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जांच के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है। तमाम उम्मीदें जो लोगों की हैं वो थोड़ी बंधी हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच से अब तमाम जो है साक्ष्य वो सामने आएंगे और इस मामले में कहीं ना कहीं जो इंसाफ की दरकार है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। एक उम्मीद लोगों को बंधी है सीबीआई जांच से। कोलकाता के अब आरजी कर अस्पताल सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है इस जांच के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। और इस सीबीआई की टीम के साथ जो है एक मेडिकल और फॉरेंसिक टीम भी वहां गई है जो साक्ष्य इकट्ठा करेगी। लेकिन अभी प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि कल साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। जहां मौकाए वारदात हुई वहीं पर एक दीवार थी और उस दीवार को रेनोवेट किया गया है, गिराया गया है। अब सीबीआई ज्यादा जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया था कि सीबीआई जो है वो इसकी जांच करेगी और रेजिडेंट डॉक्टर जो थे देशव्यापी हड़ताल पर थे और वो कह रहे थे, बार बार मांग कर रहे थे कि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, प्रमुख अपनी मांगे रखी और तमाम जो मांगे हैं वो तमाम मांगे जो है वो मान भी ली गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। और इसीलिए फोर्डा ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन कई और संगठन है, फाइमा ने अभी हड़ताल वापस नहीं ली है और कई और संगठन है जो अपनी कई मांगों को रख रहे हैं। और बड़ी खबर जो इस वक्त हम बता रहे हैं वो यही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और तमाम जो और जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आएंगी। कोलकाता में ही हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत वहां पर मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, अब तमाम उम्मीदें बंधी हैं, अब तमाम साक्ष्य सामने आएंगे क्योंकि सीबीआई के हाथ कुछ तो साक्ष्य लगेंगे। उम्मीद ये मैं जो कह रहा था कि ये दबाव और चुनौती सीबीआई के लिए है, क्योंकि बंगाल में एक तरह की एक नैरेटिव बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि सीबीआई के पास किसी मामला जाने की मतलब वो 3-4 साल के लिए निश्चिंत रह जाए, उसके पहले कोई नतीजा तक सीबीआई पहुंच नहीं पाते। तो ये जो आरोप है और ये जो नैरेटिव है, ये आरोप और नैरेटिव से सीबीआई को बाहर निकालना पड़ेगा। और उम्मीद इतनी ज्यादा है कि क्योंकि देखिए बाकी जो क्राइम है वो क्राइम होते रहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन समाज में क्राइम है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में भी ये अलग अलग किया गया है कि कौन सी क्राइम किस तरह की है। और इस तरह की क्राइम को हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जुडिशियरी के सामने भी। और कल जिस तरह से चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर जिनका काम है, जिस डॉक्टर का काम है लोगों का जान बचाना, वो ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर अगर अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है और इस तरह से उनका रेप होकर मर्डर हो जाते हैं, तो मतलब उसके लिए जो सीरियसनेस दिखाना चाहिए था कोलकाता पुलिस और प्रदेश सरकार को, वो सीरियसनेस नहीं है। और अंग्रेजी में कोर्ट की तरफ से बताया गया कि लैक ऑफ सीरियसनेस। अब ये जो लैक ऑफ सीरियसनेस जो लोगों को समझ में आ गया था, ये लैक ऑफ सीरियसनेस को रियल सीरियसनेस में तब्दील करने का काम सीबीआई का है। और प्रसन्नजीत, लैक्स ऑफ सीरियसनेस जो होती है कहीं ना कहीं और जो दूसरे अपराधी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बल देती है ऐसे अपराधों को आगे भी अंजाम देने के लिए। बिल्कुल, देखिएगा आप संदेश खाली को याद कीजिए, जब हम बार बार फरवरी मार्च में इसके बारे में बात किए थे, वहां पे क्या किया था, वहां पे सरकार की तरफ से और इसी पुलिस की तरफ से, उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस, दो अलग अलग है, कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस। तो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से वहां पे भी ये साबित करने की कोशिश किया गया था कि हम जैसे पत्रकार आउट ऑफ द वे जाके गलत तरीका से वहां की महिलाओं को
डराकर फुसलाकर गलत बयानबाजी कराया था। जी तो इस यहाँ पे तो कम से कम अब हम जैसे पत्रकार अंदर नहीं थे, लेकिन अब पुलिस की तरफ से ही जिस तरह से उनकी परिवार के ऊपर दबाव डालकर, प्रशासन की तरफ से उनकी परिवार के ऊपर दबाव डालकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश किया गया था और एक एक आदमी को पकड़कर बताया गया था कि ये प्राइम एक्यूज है। देखिए, मैं ये बात समझना जरूरी है, हर जगह पे, किसी भी जगह पे हम जैसे पत्रकारों को पता है या जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं उनको पता है कि कुछ प्रोफेशनल अरेस्टी रहते हैं, प्रोफेशनल कैदी, जिनको किसी भी केस में उठा के आप पॉकेटमारी हुआ है तो उसको उठा के जेल में डाल दो, आपका कोई सामान चोरी हुआ है उसको उठा के जेल में डाल दो। इन लोगों को 4-5-7 दिन के लिए जेल का खाना भी मिल जाता है, जरूरी चीजें भी मिल जाता है। तो इस तरह से और असल एक्यूज कहीं ना कहीं बचता चला जाता है। जी एग्जैक्टली यहाँ पे भी संजय राय को खड़ा यहाँ मैं किया आपसे था। संक्षेप में एक और चीज पूछना चाहूंगी। आप पुलिस की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को दस्तावेज सौंपने हैं सीबीआई को, और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है सवाल ये निशान खड़ा करता है, क्योंकि कल क्राइम सीन था, क्राइम सीन पर दीवार कैसे तोड़ दी गई? अब देखिए, मैं यही ना कह रहा था कि आप लोग महिला मुख्यमंत्री करके थोड़ा कुछ संवेदन या इमोशंस या सेंटिमेंट उम्मीद करते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, बंगाल के लोग करते नहीं हैं। अपने आप को बचाने के लिए, और जिसको बचाना है, मुझे पता नहीं यहाँ पे किसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको किसी को बचाने के लिए इस सरकार, इस शासन, इस प्रशासन किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक। संदेश खाली में एक फेक स्टिंग ऑपरेशन करा के वहां का सारे की सारे महिलाओं को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया गया। इसी तरह से यहाँ पे क्राइम सीन को ही तोड़वा दिया गया। तो मतलब किसी भी दूर तक जा सकता है ये सरकार, और किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री बोल के कोई एडिशनल इमोशन, एडिशनल सेंसिटिविटी ये आप किसी का कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये एक मुख्यमंत्री है जिनका काम है तख्त पे कायम रहना, और जिनका काम है अपने जो प्रसन्न जी, सवाल यही है, देखिए एक महिला होने के नाते एक सेंसिटिविटी की उम्मीद की जाती है, जो सेंसिटिविटी की उम्मीद उनसे अब फिलहाल किसी तरह की नहीं की जा सकती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री होते हुए उनके जो दायित्व हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, कम से कम उन्हीं कर्तव्यों को निभा लें, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को ही संभाल लें। आप देखो, आप एक जो पुलिस स्टेशन में ना एक बोर्ड में लिखा रहता है कि किसी क्राइम के बारे में कि ये सस्पेक्ट है, ये सस्पेक्ट है, और तो बोर्ड पिन लगा के आप आजकल हम ओटीटी में देखते हैं कि इसके साथ इसका क्या संबंध, उसके साथ इसका क्या संबंध बोल के एक रेखांकित किया जाता है और एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये काम करिए कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को पूछा जाए कि वहां पे क्या हुआ है। फिर पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि वहां पे इस तरह से किसी का मौत हो गया। फिर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि इसको दबाना है। तो आप किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? जो चीफ मिनिस्टर है वही हेल्थ मिनिस्टर है, वही होम मिनिस्टर है। जी प्रसन्न जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से मधुरेश भी जुड़ गए हैं। मधुरेश, अभी जो है जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फोल्डा ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन कई और संगठन हैं जिनकी हड़ताल अभी जारी है। वहां पर अस्पताल में क्या हालात हैं, किस तरह से काम सुचारू रूप से चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस प्रकार से क्या कुछ मांगे रखी गई थी जिनको पूरा कर दिया गया है। जी, जो सबसे पहली मांग डॉक्टरों की थी वो सुरक्षित वातावरण में काम करने की थी, और इसको लेकर के पटना में कई एक बार पहले भी हड़ताल हो चुकी है। मारपीट दो परिजन कई एक बार डॉक्टरों के साथ की थी, उसके बाद डॉक्टर ने ये मांग रखी थी, और अभी कलकत्ता वाले मामले में ये फिर से रिफ्रेश हुआ है। हालांकि पटना पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि एम्स में के डॉक्टरों ने अभी साफ नहीं किया है कि वो हड़ताल वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच में आज से जो ओपीडी की व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी।
और इसके साथ ही दोनों ही पटना के बड़े अस्पतालों में ओपीडी के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, डॉक्टर की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। जी मधुरेश, जिस तरीके से डॉक्टरों की मांग थी मधुरेश की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी आना चाहिए, हालांकि सीबीआई की मांग को मान लिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की और मांगे थी जो सुरक्षा को लेकर है, उसको लेकर डॉक्टर अभी किस तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं? हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों का ये कहना है कि ठीक है, सरकार ने हमारी मांग, जो हमने प्रेस रिलीज में जो बातें कही थी, उन बातों को लगभग माना है और ये विश्वास दिलाया है कि आगे उनकी सुरक्षा के लिए के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो अपना हड़ताल था वो खत्म कर दिया। लेकिन एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, जब तक इस पे कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं लिया जाता है, जब तक हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि जो हमारी सुरक्षा को लेकर के सरकार जो कदम उठा रही है वो पुख्ता है, तब तक हम अपना जो हड़ताल है वो वापस नहीं लेंगे। जी मधुरेश, प्रसन्नजीत और अमरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ लगभग थोड़ा चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम बने रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय माओवादी इकाइयों द्वारा अवैध रूप से लेवी वसूली की जा रही थी, और इसी के मद्देनजर गरियाबंद धमतरी पुलिस बल और CRPF ने विशेष सर्च अभियान चलाया। इस अभियान में नक्सलियों के ठिकाने से पुलिस को 38 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को नक्सलियों के पास से 23 BGL राउंड
बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 13 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के ठिकानों से पुलिस को 38 लाख रुपए नकद मिले हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 23 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड भी जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के पास से 13 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हासिल हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। धमतरी में ये सफलता मिली है, जहां नक्सलियों के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता यहां मिलती हुई। तो बड़ा सर्च अभियान चलाया गया और नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जो हुई, तो उस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, ज्यादा जानकारी क्या है? आपको पहले पूरी घटना के बारे में बताऊंगा। जो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद इलाका है, इस इलाके में गरियाबंद पुलिस और धमतरी पुलिस के बीच में नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इसमें जहां तक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को यहाँ पर 38 लाख रुपए कैश मिले हैं और जो इलाका है उड़ीसा के स्टेट कमेटी का जो डिवीजन है, बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना पैसा यहाँ पर डंप करके रखा था। नक्सलियों के पास से जो 23 विजुअल राउंड के बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, 13 डेटोनेटर है, भारी मात्रा में नक्सलियों के पास से ये सामान मिले हैं और लगातार जो पुलिस है उस इलाके में लगातार सर्चिंग कर रही थी। सर्चिंग अभियान के तहत पुलिस को उस इलाके में बड़ी सफलता मिली है। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ये पैसा मिला है, जो 2000 के नोट बंद हो गए हैं, वो 2000 के नोट उनके पास से मिले हैं, 500 नोट के बंडल उनके पास से मिले हैं, 100 के नोट के बंडल मिले। तो कुल मिलाकर उनके पास से जो बंद पुराने नोट हो गए तो वो मिले, उनके पास से 38 लाख रुपए मिले। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर। जी सोमेश, क्या किसी नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बलों की पहले भी सर्च ऑपरेशन में हमने देखा है कि नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और वहां पर भी बड़े मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आपने देखा होगा, लगातार मैं बस्तर की बात करूं, सुकमा की बात करूं, कांकेर की बात करूं या दंतेवाड़ा की बात करूं, लगातार पुलिस उस इलाके में सर्चिंग अभियान कर रही है। यानी लगातार जो पुलिस के जवान है जंगलों में जाकर वहां पर सर्चिंग करते हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस की मुठभेड़ की, जो वहां पर नक्सलियों की मुठभेड़ की खबर मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस इलाके में जाकर लगातार जवान हमारे सर्चिंग में। अभी फिलहाल उस इलाके में लगातार अभी भी सर्चिंग जारी है। फिलहाल अभी तक जो नक्सली और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, नक्सली पुलिस की मुठभेड़ में जो नकली है वहां से भाग खड़े हुए और कहीं ना कहीं अभी तक उस इलाके में भी अभी भी सर्चिंग उस इलाके में जारी है। जी, तो बिल्कुल लगातार पुलिस को सफलता हासिल हो रही है इस तरह की मुठभेड़ में, और जिस तरह से ये सफलता मिली है छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों को, ये एक बड़ी कामयाबी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। तथा का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावों पर मंथन की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है। इसके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर आज एक बैठक होनी है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने भी आश्वासन दिया है कि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत चुनाव को बाधित नहीं कर सकती।
और इस साल हम आजादी की 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। बढ़ते आगे, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उजल भुइयां की पीठ इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं थी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। और बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके से भारत की सीमाओं पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। बता दें आपको कि बांग्लादेश में अशांति के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 83 फ्लैग मीटिंग की है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में 241 गश्त भी की। सीमा पर चौकसी दिखाते हुए सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है और इसके लिए बीएसएफ ने बांग्लादेशी सीमा बल की तारीफ भी की है। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। बीएसएफ की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के परिदृश्य से हर एक पहलू की निगरानी की जा रही है। तो 3 दिन में बांग्लादेशी सीमा बल के साथ बीएसएफ की 83 फ्लैग मीटिंग हुई है। संवेदनशील इलाकों में 241 गश्तें भी की हैं। तो बीएसएफ की जो टुकड़ी है वो इस समय चौकसी के साथ हमारी सीमाओं पर लगी हुई है, डटी हुई है और घुसपैठ की कई कोशिशें की गई हैं, उसको नाकाम किया गया है बीएसएफ के सुरक्षा बलों द्वारा। और अब बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाला गया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र तिरंगा रैली का हिस्सा बने। रैली के दौरान लोग तिरंगा लहराते हुए पूरे जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। बढ़ते आगे, हिमाचल की राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ देशभक्ति और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला है। देश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में शिमला भी रंगारंग नजर आया। शिमला के गेयटी थिएटर परिसर में कलाकारों ने लोक गीतों और देशभक्ति गीतों के साथ नाच गायन के द्वारा शहीदों को याद किया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और द्रास में भी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां लेह के आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं द्रास में करगिल जिला पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से करगिल युद्ध स्मारक तक एक बाइक रैली भी आयोजित की गई। कारगिल पुलिस की तरफ से हमने एक बाइक रैली प्लान करी थी 13 तारीख को, जिसमें हमने डीपीएल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहाँ से लेके कारगिल वार मेमोरियल तक हमने बाइक रैली प्लान करी थी। डीपीएल जो हमारी कर्म भूमि है और कारगिल वार मेमोरियल जो कि एक वीर भूमि है,
तो कर्म भूमि से लेके वीर भूमि तक हमने ये बाइक रैली प्लान करी थी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो हमारा कारगिल पुलिस का और हमारे भारतवासियों का जो हमारे देश के प्रति प्यार और स्नेह है, उसको हम दिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। अभिनेत्री इति आचार्य ने हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा की और इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है हर घर तिरंगा फहराने का, आप सभी पूरे गर्व और जोश के साथ उसमें हिस्सा लीजिए। अपने अपने परिवार और प्रियजनों के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारा प्यारा तिरंगा फहराएं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे देशों में लोग अपने घरों के बाहर, अपनी बिल्डिंगों के बाहर अपने अपने देश का ध्वज फहराते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ताकतवर और एकत्र समाज का प्रतीक है और मैं चाहूंगी कि हमारे देशवासी भी उसी तरह से पूरे मान, अभिमान और सम्मान के साथ हमारा प्यारा तिरंगा फहराएं। और वहीं एनएससी के प्रमुख आशीष कुमार ने हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा की है। आशीष कुमार ने कहा है कि इस अभियान से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी इससे जुड़ने की अपील की है। हर घर तिरंगा एक बहुत बड़ी झुंबिश है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले शुरू की थी। आज उसका 3रा साल है। हर 15 अगस्त को हम अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं। उसके साथ हम अपने फ़ोटो भी लेते हैं, अपने दोस्त यारों से उनको शेयर भी करते हैं, जिससे देशभक्ति की भावना बढ़ती है। और मुझे लग रहा है कि खास करके हमारे जो अगली पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनमें ये भावना को और बढ़ाएं। इसलिए मैं आप सभी से हार्दिक अपेक्षा भी रखता हूं कि हम सभी अपने घर पे तिरंगा लगाएं और हमारे सभी जो जानने वाले हैं उनके साथ अपने फोटोग्राफ्स शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे देशभक्ति की भावना बढ़े। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर हुए भूस्खलन के बाद जमा हुए मलबे को हटाने का कार्य लगातार जारी है। ये भी बताते चले कि हादसा राज्य के केतली घाट ढली 4 लेन की संजौली के चलौंठी के पास निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर हुआ है। हाल ही में NHAI ने पहाड़ी की स्टेबलाइजेशन का काम किया था और 400 मीटर लंबी टनल की खुदाई का काम शुरू हुआ था।
खुदाई के पहले चरण में ही टनल के ऊपर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा है, जिससे टनल का मुहाना बंद हो गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि भूस्खलन से ढली जंक्शन के पास NH को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वहां मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ये भी बताया है कि मौके से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बादलों से झमाझम बरसने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज दिन की शुरुआत बादलों के साथ होगी, जो दिन निकलते निकलते बरस सकते हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अमेठी, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, प्रयागराज, गाजीपुर, जौनपुर, हरदोई, कन्नौज, अयोध्या, बरेली, इन जगहों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान में जयपुर मौसम केंद्र द्वारा भरतपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को यानी कि आज केरल के एर्नाकुलम और त्रिशूर में और साथ ही कल इडुक्की में अत्यधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथनमथिट्टा में तेज हवा भी चल सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है?
चला अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उससे जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद FORDA ने हड़ताल वापस ले ली है। इसके अलावा CBI जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, आज से शुरू करेगी। इसको भी प्रमुखता के साथ लिया गया। एक और खबर नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है, अन्य प्रमुख अखबारों ने भी खबर को प्रकाशित किया है। ये खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। दरअसल यहाँ पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में पहुंच करके दर्शन किए और बांग्लादेश के ये सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। और आपको बता दें कि 38 जिलों में हिंदुओं पर 278 हमले हुए, ये भी इस खबर में प्रकाशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के जख्मों पर मरहम, इस तरह की हेडलाइन के साथ नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित की है और हेडलाइन बनाया है कि विशेष कानूनों के लिए भी जमानत नियम है, जेल अपवाद, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल एक मामले की सुनवाई में UAPA के तहत न्यायमूर्तियों की जो पीठ है उसने ये कहा है कि उचित मामलों में जमानत से इनकार करना शुरू कर देंगे तो यह बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ये खबर को भी आज पहले पेज पर जनसत्ता ने लिया है। एक और खबर की बात कर लेते हैं तो ये विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के कार्यक्रम में बयान से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष दुनिया के लिए बेहद गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में अशांति फैली हुई है और विश्वव्यापी अगर अशांति की ओर देखा जाए तो अगले जो 5 साल है वे बेहद गंभीरता की ओर इशारा करते हैं। एक और खबर की बात करें, अनचाही कॉल से जुड़ी हुई खबर है। हरिभूमि अखबार ने इसे व्यापार पेज पर प्रकाशित किया है और ट्राई के द्वारा अब स्पैम कॉल के लिए जो कंपनियां हैं उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बाद अनचाही कॉल करने वाली गैर पंजीकृत इकाइयों का कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। ये एक अध्ययन के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित की है और ये आपके हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल कहा गया है कि उत्तर पश्चिम के लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल स्तर लगातार कम है। ये इंडियन हार्ट जनरल के अनुसार एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है और बताया है कि ज़्यादा शिकार जो है वो 29.2% जो लोग हैं वो पश्चिमी राज्यों के लोग हैं जो इससे ग्रस्त हैं। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों की प्रमुख सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। दिल्ली में फिर से 3 दिन तक तेज वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आगामी 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर पहाड़ी इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और बागेश्वर में कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर में मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर की सुंदर झलकियों के साथ। जी हाँ, ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, मंदिर को तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया है। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का